अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तरफों सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਦਾਬ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਿਕ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿ अगर किसी बंदे नूं स्पैनिश नैशनैलिटी मिल जाती है तो उस तो बाद अगर वो अपने बच्चे जोड़े वड्डी उम्र के हो जाते हैं, खास करके जिन्होंने 21 साल तो उम्र हो जाती या मुख्तलिफ फैमिली मैंबर्स नूं बुलाना होवे तो किस तरह बुला सकता है। और कंत्रातो का कोई पूछ रहे सी कि कंत्रातो किहो जिहा होना चाहिए या उसकी की शराइत होनी चाहिए। तो मैं सोचा चलो इस छोटी छोटी जी शार्ट जी वीडियो बना दिए ताकि कुछ गल्लां सांझियां हो जान, नाले किसी का फ़ायदा हो जाए। नॉर्मली तुहानूं पता है कि किसी का भी बच्चा वो अगर 18 साल तो उत्ते हो जाता है और उहदे कोले स्पेन दे परमानेंट कार्ड हैं ने, उहदे कोले है परमानेंट रेजिडेंसी है, तो वो अपने बच्चे नूं लीगली बुला सकता है। उहदी उम्र 21 है, 18 तो उत्ते हो गई है, 19 है, 20 है, 22 है, 24 है, जितनी भी बरह है वे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਮ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਇੰਪਰੈਸਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਐਕਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਸਗੁਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ तो मैं बुलाना चाहना अपने बच्चे नूं ते उहदी उम्र 18 साल तो उत्ते होगी तो मेरे को कंत्रात होवे तो कंत्रात चैक करके मैं दस सड़ के इसते चांसिस हैं ने कि एक्सटर्नल एरिया जो फेवरेबल दे सकेगा कि नहीं देगा, उसकी मजीद वेरीफिकेशन हो जाएगी है। वो तुहानूं उस टाइम दस देगा कि कंत्रात जान है कि नहीं है, तो वो फिर आके तुहाडा बच्चा तुहाडा उत्थे आके काम लग जाएगा तो आसानी हो जाएगी। हुण जिहड़ा नैशनैलिटी वाला काम है ये थोड़ा जिहा डिफरेंट है कि बंदा नैशनैलिटी मिल जाती है और उस तो बाद उहदे बच्चे की उम्र 18 साल तो उत्ते होगी तो सोचदा कि की करे है। नॉर्मली तो जिहड़ा लाभ है वो 21 साल तक तो कोई मसला नहीं है जी 21 साल तक तो कोई मसला नहीं। अगर थोड़े बच्चे की उम्र 21 साल तक है फिर तो मसला कोई नहीं है, फिर तो ऑटोमैटिकली स्पैनिश नैशनैलिटी मिल जाएगी, अप्लाई कर सकता है। मसला उदों क्रिएट होंदा है कि जो बच्चे की उम्र जी है 21 साल तो उत्ते हो जाए तो फिर तुसी किस तरह उन्होंने बुला सकते हो है। उन तो कई जरिए ने कई वाया ने जोड़े तुसी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा कोई अच्छा वकील हो जो थोड़ा केस तैयार कर लिया तो वो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स नाल लग के मैं एक बारी कोशिश कराँगा डिवाइडेड करके तकसीम करके दसा तुहानूं तफसील नाल लैके की चाहिए होंदा है। तो सब तो पहले तो यह है कि जोड़ा पहला तरीका है वह है कि तुसी जिहड़ा साबित करना होंदा है कि यह बच्चा जिहड़ा है ये मेरे ते डिपेंडेंट है, यानी कि ये अपना कोई कमा खा नहीं रहा है, इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ये पाकिस्तान कोई काम नहीं करता है और इसनूं मैं संभाल रहा, मैं पैसे भेज रहा और मेरे पैसे भेजे हुए हैं तो यह बंदा गुजारा कर रहा है, यह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जी वो गल कर रही सी है कि उन्होंने साबित करना पवेगा कि यह बंदा जिहड़ा है ये मेरे ते डिपेंडेंट है। साबित असीं किस तरह कर सकते हैं? साबित असीं सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही साढ़े कोल डॉक्यूमेंट्स है जिस असीं साबित कर सकते हैं कि असीं हर महीने उसनूं पैसे भेजीए, यानी कि जिहड़ा उसका बाप होएगा वो अगर उन्होंने वाकई मेनटेन कर रहा है, वाकई ही वो उस पर डिपेंडेंट है तो वो उन्होंने पैसे भेजेगा हर महीने और पैसे भी वो अपने नाँ तो उसके नाँ ते भेजेगा। हाँ अगर उसके नाँ ते बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट भी भेज सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम दूसरा सवाल आता है कि कितने भेजेगा। ये हर मुल्क का मुख्तलिफ होंदा है, पाकिस्तान का मुख्तलिफ है। तुसी अंदाज़न लगा लो कि पाकिस्तान एक बंदे का कितना खर्चा होगा, उसके हिसाब नाल एक बंदा जितना यानी कि वो बात एरिया भी चीज़ देखेगी कि पाकिस्तान एक बंदा कितना खर्चा क्या वो 200 यूरो 300 यूरो 100 यूरो से गुजारा कर सकता है, ये उसके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि तुहानूं वो बाकायदगी नाल पैसे वो उसका बाप भेजेगा और उस तो बाद जाके वो फिर उसकी रसीदां लगा के एक्सपेंस केस जमा कराएंगे कि यह बच्चा है ये मेरे ते डिपेंडेंट है और इसमें मैं मेनटेन कर रहा और इसमें मैं इत्थे लियाना चाहना और ये सारा प्रोसैस एक्सटेंशन एरिया दे विच होवेगा।
ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਤਰਾਤੋ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਤਰਾਤੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੰਤਰਾਤੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲਗਵਾ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਤਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨੋਮੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਥ ਲਗਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਸੀਓਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਤਰਾਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ कि अगर कंत्राट तो दोनों ऑप्शन ने, नैशनैलिटी है, एक परमानेंट कार्ड वाला अप्लाई कर सकता है। दूसरी ऑप्शन है वे कि अगर तो मुझे बाप को नैशनैलिटी है तो वो जनाब शो करे कि मेरे ते मेरा बेटा डिपेंडेंट है, मैं इसमें मेनटेन कर रहा हूँ, वो सारे सबूत ला के केस वकील केस तैयार करके एक सनहरिया पेश कर दे। थर्ड है कि स्टडी वीज़ा ते आ जाए। चौथा है कि फार्मासी यूनिवर्सिटी लैवल के बड़े कोर्स ते आ जाए। तो मेरा ख्याल काफ़ी हो गया है। दुआवां याद रखियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।